अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ के साथ जो विटामिन डी का रोल है, या विटामिन डी का ओवरऑल रोल क्या है बॉडी में। तो क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ और विटामिन डी का बड़ा क्लोज़ रिलेशनशिप है। आप समझिए कि चूली दामन का साथ है। उसकी वजह ये कि जो दो ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी की बॉडी में प्रोडक्शन में, एक जिल्द है, आपकी स्किन है, और दूसरे किडनीज़ हैं। तो इनिशियली जब सन रेज़ पड़ती हैं, सनलाइट पड़ती हैं, यूवी रेज़ पड़ती हैं, आप सन में जाते हैं, एक्सपोज होते हैं, मौसम अच्छा है, तो आपकी जिल्द में एक इसकी प्री फॉर्म स्टेज में विटामिन डी पड़ा होता है। सनलाइट की वजह से वो नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट होता है। उसके बाद वो किडनी में आ जाता है। किडनी में ख़ास किस्म का आप समझें कि एंजाइम है जो उसको एक्टिव फॉर्म में लेके आता है। अब ये जो एक्टिव विटामिन डी है, ये किडनी में एक्टिवेट होकर आपके जिस्म में आता है, खून में आता है, सारे ऑर्गन्स में जाता है, और ये इस बात का ज़ामन है, नंबर 1, आपकी किडनी से रिलेटेड जो बोन हेल्थ है उसको रेगुलेट करता है, आपके दांतों और हड्डियों की मजबूती का बायस बनता है क्योंकि ये बोन्स के अंदर डिपॉजिट होता है, और आपकी जो हार्ट की कंडीशन है, दिल है, उसके बहुत सारे अमराज से आपको बचाता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इट हेल्प्स यू टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। जैसे कोविड के बारे में बहुत सारा डाटा आया है जिसमें उन्होंने ये साबित किया है या करने की कोशिश की है कि जो लोग विटामिन डी ले रहे थे या जिनमें इनफ लेवल था, उनमें डिज़ीज़ उतनी कॉमनली नहीं हुई, और अगर हुई है तो उन्होंने उसको ज़्यादा अच्छा डील किया, उनकी बॉडी ने वो ज़्यादा सर्वाइव की, उनमें डेथ रेट, मोर्टेलिटी कम हुई है। तो विटामिन डी का बड़ा रोल है बॉडी में। अब विटामिन डी सिर्फ स्किन से और सनलाइट से नहीं बनता, आप डाइट में भी लेते हैं। कुछ प्रोटीन डाइट्स ऐसी हैं जैसे चिकन है, एग है, उसमें स्पेशली योक के अंदर सैल्मन है, फ़िश है, चीज़ है। तो इसके अलावा कुछ दूध और चीज़ें जो फोर्टिफाइड होती हैं विद विटामिन डी, जिनमें विटामिन डी ऐड किया होता है मिल्क वगैरह में। तो अब डाइटरी इनटेक भी उसका होता है और फिर सन से भी बनता है। लेकिन दो चीज़ें हो रही हैं, एक डाइट बहुत अच्छी नहीं रहेगी, बैलेंस नहीं रहेगी, प्योर नहीं रहेगी। दूसरा, सनलाइट में एक्सपोजर कम हो गया है, गाड़ियों में, कमरों में, स्मार्टफोन्स पे बैठने की वजह से, सनस्क्रीन लगाने की वजह से। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी बड़ी कॉमन है। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 50% लोग जो हैं, अगर उनमें चेक करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की डेफिनेशन ये है कि अगर आप अपना टेस्ट करवाएं 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, अगर तो उसका लेवल जो है ना आपके जिस्म में 20 से कम है तो डेफिशिएंसी है, अगर 20 से 30 है तो इनसफिशिएंसी है। मोर देन 30 का मतलब है आपके जिस्म में एडिक्वेट लेवल है। अब सपोज़ करो किसी भी वजह से, डाइट अच्छी ना होने की वजह से, सनलाइट में एक्सपोजर ना होने की वजह से विटामिन डी की कमी है, तो क्या होगा? हड्डियां कमज़ोर होंगी, दिल कमज़ोर होगा, गुर्दे कमज़ोर होंगे। गुर्दों में तो ये रेगुलेट भी होता है, और बहुत सारे आपके कुव्वते मदाफ़त में टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन इश्यूज़ होंगे। तो आपने उसका एक एडिक्वेट लेवल मेंटेन करना है। अब एडिक्वेट लेवल जो विटामिन डी का मेंटेन करना है, अगर नहीं है तो बड़ा आसान है, आप डाइट में विटामिन डी वाली डाइट्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव है कि विटामिन डी ले सकते हैं। बहुत सारी फार्मूलेशन, सिरप, इंजेक्शन, टैबलेट की फॉर्म में विटामिन डी आता है, और उसकी जो डोज़ है ना वो 2000 इंटरनेशनल यूनिट तकरीबन आपकी डेली रिक्वायरमेंट बनती है। तो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट का कैप्सूल आता है, वो आप वंस अ मंथ ले सकते हैं। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स का भी आता है, अगर किसी में डेफिशिएंसी है तो वो इनिशियली वो ले सकता है। या 50,000 वाला आप वंस अ वीक फॉर 8 वीक्स लेके फिर उसको वंस अ मंथ कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज़ हैं जिससे डॉक्टर उसको ट्रीट कर सकता है। या इवन 2 to 5,000 इंटरनेशनल यूनिट वाला एक कैप्सूल वंस अ डे भी ले सकते हैं, ताकि आपका एक एडिक्वेट लेवल मेंटेन रहे और आपके किडनीज़, बोन्स, हार्ट और आपकी कुव्वत मदाफ़त वाले सिस्टम को ये अप रेगुलेटेड रखें टू फाइट अगेंस्ट डिफरेंट डिजीज़ एंड इन्फेक्शन। Thank you.